हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, चैप्टर 2 जो हमारा चल रहा है पॉलिनोमियल, उसकी एक्सरसाइज 2.2 को हम कंप्लीट करेंगे। उसमें हमारे मेनली दो टॉपिक्स हैं। नंबर 1, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है, फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक टॉपिक उसमें ये है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा, ऐसे आपको एक्सरसाइज जो है कंफ्यूज करेगी, ठीक है। सेकंड हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर आपके पास जीरोज हैं, है ना, अगर आपके पास जीरोज मिल जाएं तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे बना सकते हो। प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं इस फॉर्मेशन को वापस एक बार बता देता हूं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए मैं ये टॉपिक को वापस आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं, फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। तो छोटा सा लेक्चर है ये, ठीक है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हम उठाएंगे क्योंकि लगभग सारे सिमिलर ही हैं। तो लेक्चर को आप कंप्लीट देखिएगा और अपनी नोटबुक पे पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.2 अच्छे से फेयर कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, इसके जीरोस चाहिए। तो सपोज कर लो, है ना, लेट कर लो, इन जनरल फॉर्मूला बनाना ना, तो इन जनरल चलेगा। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका नाम हम पी ऑफ एक्स रख लेंगे, उसके जो दो जीरोज हैं वो अल्फा एंड बीटा है। तो लास्ट लेक्चर आपको अच्छे से देखना है, समझना है, क्योंकि यहाँ पर मैं जस्ट एक रिवीजन दे रहा हूँ फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। अल्फा बीटा जीरोज हैं, ओके। तो अल्फा बीटा अगर जीरोज है तो यहाँ से क्या आता है, फैक्टर्स बन जाते हैं। उन्हीं फैक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रोवाइड कर देता है। तो देखें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास दो जीरोज हैं, यानी x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा, इन्हीं से दो फैक्टर जो मेरे पास बन रहे हैं, कौन सर, एक x माइनस अल्फा और एक x माइनस बीटा। इन्हीं दोनों जीरोज को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बन जाएगा। बस इतना सा है, ठीक है। इसी तरह से फॉर्मेशन हो जाती है। फिर प्रीवियस लेक्चर में मैंने k का कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाया था कि अगर इनके प्रोडक्ट में अगर आप कोई नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके जीरोस को कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलिनोमियल के जीरोस वही रहते हैं। तो इसलिए हम ये मान के चलेंगे मे बी उसके अंदर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो हर एक टर्म के साथ, तो के इसलिए यहाँ पे आपने रख देना है। तो आप के को ऐसे मेंशन कर सकते हैं, के इज़ अ रियल नंबर, लेकिन के को जीरो मत लेना क्योंकि सारी टर्म फिर जीरो ही हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ अच्छे से डिटेल में। तो अब मैं यहाँ पे जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लो सर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, सर x इंटू बीटा, सर अल्फा इंटू एक्स, सर प्लस अल्फा बीटा। कुछ नहीं किया, दोनों फैक्टर्स को हमने बस मल्टीप्लाई किए। अब थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट करना है। सर अरेंजमेंट क्या करना है, देखो अरेंजमेंट क्या करना है, अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करना है। x बीटा अल्फा x, दोनों x वाली टर्म है, दोनों माइनस की टर्म है, एक तो माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, और साथ में x भी दोनों में है तो एक तो x कॉमन ले लो। तो पीछे क्या बचा सर, एक अल्फा और एक बीटा, और दोनों प्लस के हो गए क्योंकि माइनस इनका कॉमन ले लिया हुआ है, ठीक। और लास्ट में हमारा अल्फा बीटा, दैट्स ऑल बच्चे। यही वो फॉर्मूला है जो आप अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने में, क्योंकि जिसमें जीरोज आपको पता चल जाएंगे उसमें ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। तो देखें अब इस फॉर्मूले में नोट करने वाली क्या बात है, एक्स का जो कोफिशिएंट बैठा है वो क्या है, सम ऑफ जीरोज। तो जो दो जीरोस आपको गिवन होंगे आपने बस उनका सम करना है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। और दो जीरो जो आपको गिवन होंगे उनको आपने प्रोडक्ट करना है, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा। बस उसी सम और प्रोडक्ट को आपने यहाँ पर वैल्यू डाल देनी है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ओके, तो अगर सम प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट गिवन हो, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको डायरेक्ट दे दिया जाए, तो आपने फिर वही वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है सम की जगह, और प्रोडक्ट गिवन है तो प्रोडक्ट की जगह डाल देनी है, ठीक है। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बेसिक है, बट इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत करने लायक हैं और वो करने भी पड़ेंगे आपको। सिर्फ एनसीईआरटी से इस चैप्टर में काम नहीं बनेगा हमारा, ठीक है। तो देखें, ये था एक फॉर्मूला फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जब हमें जीरोस पता हो। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। देखो एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, इसमें दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 हम पहले कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन 1 हम पहले लेते हैं। इसमें देखें, फाइंड जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो देखो ये बहुत बार आपने किया, 9th में 8th में भी फाइंड जीरोज, मतलब जो भी आपको यहाँ पर ये पॉलिनोमियल दे रखे हैं, जितने भी ये पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके या इनके फैक्टर्स बना के
एक्स की या उसके वेरिएबल की वो वैल्यूज़ निकाल लेनी है जिस पे ये ज़ीरो हो रहे हैं। इसमें अभी तक आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, मेरा ये मानना है। एक क्वेश्चन। दूसरा, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक एग्जाम्पल आपको करवाई थी, सिमिलर आपने वैसे ही करना है। बट यहां पे 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं। ये वाला हो जाता है स्प्लिटिंग द, ये वाला हो जाता है स्प्लिटिंग, ये वाला हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस पार्ट में और इस पार्ट में बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक्चुअली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यहाँ कोई रोल नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको फैक्टर्स ही बनाने हैं, यहाँ सिर्फ फैक्टर्स बनाने हैं। तो इन दोनों पार्ट को आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। बाकी वालों की कोई टेंशन नहीं है, बाकी सब में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर थर्ड पार्ट को करूँगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आप कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट को हम उठाएंगे। अब थर्ड पार्ट में भी इसने एक पंगा किया है। क्या? देखो, मिडिल में जो टर्म रखी है वो 3 है। तो जब भी आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे हैं, दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर उससे 1 डिग्री कम, फिर एक्स वाली टर्म होनी चाहिए और कांस्टेंट आपका लास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो ऐसा लिख रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इट शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स वाली टर्म मिडल में आनी चाहिए जिसको आप ब्रेक कर रहे हो। ओके, तो क्या है ये 6x² पॉलिनोमियल को उठा रहे हैं हम, ठीक है। एग्जाम में आपने ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, 6x², ठीक है। और x वाली टर्म आपने रख लेनी है मिडल में, जो क्या है -7x, और जो आपका कांस्टेंट है -3 वो आ जाएगा आपका लास्ट में। ओके, लिख लिया पॉलिनोमियल। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे मैं बोलूँगा कंप्लीट पॉलिनोमियल। कंप्लीट बोले तो इसमें x² भी है, इसमें x भी है और कांस्टेंट भी है। अब इनकम्प्लीट क्या होता है कि कांस्टेंट हटा देगा, या फिर x वाली टर्म हटा देगा, ऐसे भी रहते हैं, या फिर दोनों हटा देगा। तो एक एक करके हम सब डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर बस इसका मिडिल टर्म आप ब्रेक कर लो। सर 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पर 9 और 2 में ये ब्रेक हो गया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में अभी तक तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। तो इसमें 3 कॉमन, तो यहाँ बच गया हमारे पास 2x - 3 + 1 2x - 3, ठीक है। जो फैक्टर आपका यहाँ पर बैठता है वही फैक्टर हमेशा यहाँ पे बैठता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। नाउ यू टेक 2x - 3 कॉमन एंड यू हैव हेयर अनदर फैक्टर 3x + 1। बना दिए फैक्टर्स। तो अब जीरोस निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट आपने निकाला 2x - 3 एंड 3x + 1, फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है आप इसको जीरो के इक्वल ले लो। अब क्योंकि दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो लिख रहे हो, तो इसका मतलब कम से कम एक फैक्टर तो जीरो होगा ही। तो आप इनको अलग अलग जीरो लेके चलेंगे, ठीक है। इसको जीरो के इक्वल ले लिया, तो यहाँ से x कितना निकला सर 3/2, और यहाँ से x कितना निकला सर -1/3। ओके डियर, इनका नामकरण कर लो। एक का नाम रख लो अल्फ़ा, दूसरे का नाम रख लो बीटा, क्योंकि सारी कहानी हमारी अल्फ़ा बीटा में चल रही है जीरोस की। ओके डियर, एक पार्ट ये हो गया, जीरोस फाइंड कर लिए। अब क्या कह रहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो 2 ही रिलेशनशिप हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। नंबर वन सम ऑफ जीरोस, आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, फिलॉसफी कुछ नहीं लिखनी है, सिंपली आपको लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है सर -b/a। तो b और a क्या है, तो ये जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं कांस्टेंट टर्म वो आप साइड में लिख सकते हैं। सर a 6 है, सर b -7 है, और c हमारा -3 है। ओके, अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है, एक्चुअली दोनों जीरोस को प्लस करना है। एक्चुअली बोले तो जो नंबर 2 आए हैं इनको प्लस करना है, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं, बस इनको प्लस करना है। तो बीटा मेरा -1/3, और राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला बनाया गया है सम ऑफ जीरोस का, वो उसमें वैल्यूज डालनी कोफिशिएंट की। तो यहाँ पर क्या है -b कितना है सर -7, एक माइनस फॉर्मूले का है, और b की वैल्यू -7 है, ध्यान रखिएगा। a हमारा 6। ओके डियर, अब लेफ्ट साइड में थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इनको प्लस करो। 2 3 ज़ा सर 6 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर आपका आ गया 9 - 2, ऊपर माइनस माइनस सर 7 सर 6। लेफ्ट साइड में देखें 9 में से 2 7/6, तो दोनों इक्वल आ गए, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, हमेशा इक्वल ही आएंगे ये। अगर आपने जीरो सही निकाले हैं, फॉर्मूला सही लगा रहे हो, कोई गलती नहीं है, तो हमेशा ये इक्वल ही आते हैं, ये वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूले का हमने प्रूफ भी किया, वो पता है आपको, ये फॉर्मूला तो यही होता है। सेकंड रिलेशनशिप क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। व्हाट इज द फॉर्मूला सर c/, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। सर अल्फा कितना है 3/2, सर बीटा कितना है -1/3।
लेफ्ट साइड में एक्चुअली दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करना है, और राइट साइड में क्या करना है, जो कोफिशिएंट का फॉर्मूला बनाया गया है प्रोडक्ट का, वो वैल्यूज उसमें डाल देनी कोफिशिएंट की। व्हाट इज सी, सर सी -3 है। व्हाट इज ए, सर 6 है। करो कैलकुलेशन, देखो लेफ्ट साइड में 3 3 कैंसिल हो गया, -1/2, और यहाँ पे 3 और 6 आपस में कैंसिल हो रहे हैं सर, -1/2, हैंस वेरीफाइड। तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन, जीरोस भी फाइंड कर लिए और रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर लिया। ओके डियर, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ऐसा पॉलिनोमियल लेंगे जिसमें क्या करेंगे, कोई एक टर्म हम मिस कर देंगे। जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे ये वाला पार्ट है ना, इसमें बच्चों को दिक्कत रहती है सर थर्ड टर्म ही नहीं, क्या करें। अरे ये बहुत सिंपल होता है, इसको नहीं लूँगा मैं, सिमिलर लेता हूँ, इसको आप कर लेना, सिमिलर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। तो आई एम टेकिंग सेकेंड एग्जाम्पल फॉर दिस, आई एम टेकिंग पॉलिनोमियल, कुछ भी ले लो जिसमें कांस्टेंट नहीं लिखना, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, बस कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, एक्स वाली टर्म होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी होनी चाहिए, ऐसा कोई पॉलिनोमियल आप भी ले सकते हो। तो आई एम टेकिंग दिस हेयर 5x² एंड -9, ओके, एक्स वाली टर्म है तो इसको एक्स लिख देंगे, तो कांस्टेंट इसमें नहीं है। ये बहुत सिंपल होता है। तो आपको क्या बताया यार, फैक्टर्स बनाने, तो फैक्टर्स बनाना तो बड़ा आसान होता है। कैसे, अरे देखना उन दोनों में कुछ कॉमन है, बस ये देखना है इन दोनों में कुछ कॉमन है। देखो यार x तो कॉमन आ ही रहे, तो दोनों में x ले लो कॉमन, तो पीछे क्या बैठा सर 5x, और यहाँ क्या बैठा सर 9, दैट्स ऑल। तो वहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपको दो फैक्टर्स जो मिलते हैं, एक फैक्टर, ठीक है, जैसे इस तरह का जो फैक्टर है ना, दूसरा भी इसी तरह का कोई फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर है यानी x जो लिखा है मैंने, ये बड़ा एक सिंपल सा फैक्टर है, यानी खाली x ही है, x -2 या x+3 ऐसा नहीं है। तो इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, कई बच्चे इसको कैंसिल भी कर देते हैं, क्योंकि जीरोस के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो फैक्टर्स हमने बना रखे होते हैं, इसको किसके इक्वल लेते हैं हम, जीरो के इक्वल लेते हैं। तो बच्चा करता है इस x को जीरो से कैंसिल कर देता है, भाई ऐसे ये कैंसिल नहीं होता है, जिसको आप फाइंड कर रहे हो ना उसको कभी कैंसिल नहीं करना किसी से, तो एक सोल्यूशन हमारा कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसिल नहीं करना, जैसे दो फैक्टर पीछे आपने इंडिविजुअली जीरो के इक्वल लिए थे, यहाँ पर भी आपने एक x को इक्वल टू जीरो ले लेना है, और दूसरा जो फैक्टर है उसको भी जीरो, एक जीरो आपका इसका जीरो ही होता है, ठीक है। और इसे याद भी रखें कि जिस पॉलिनोमियल में x² और x दोनों टर्म्स हैं लेकिन कांस्टेंट नहीं है, उसका जो एक जीरो है वो जीरो ही होता है। जैसे यहाँ हमने निकाल भी दिया x = 0, और दूसरा आपका यहाँ से आ जाएगा सर 9/5। तो एक का नाम रख लो अल्फा और दूसरे का नाम रख लो बीटा। ओके, आगे दोनों जीरो। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई कर देते हैं। तो रिलेशनशिप में क्या बोला, फर्स्ट रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला सर -b/a। लेफ्ट साइड में जो दो जीरोस निकाले हैं उनको एक्चुअली प्लस करके देखो, सर एक तो जीरो ही है तो प्लस करने में बड़ा मज़ा आ रहा है सर। अब देखो सर इसमें a कितना है, a इसमें 5 है, b कितना है सर -9, c कितना है, c तो है ही नहीं तो उसको जीरो लेना है, ठीक है। तो -b का वैल्यू है सर -9 और a हमारा है 5, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 9/5, इधर भी 9/5, हैंस वेरीफाइड, दैट्स ऑल। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है जिसमें कांस्टेंट नहीं है, ये वो वाला पॉलिनोमियल है। अच्छे से करना है इसको, ठीक है, इसी में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। सेकंड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, व्हाट इज द फॉर्मूला, c/a। प्रोडक्ट कर दो दोनों को मल्टीप्लाई, सर जीरो को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, तो राइट साइड में देखो कांस्टेंट भी तो जीरो ही है, और a कितना है 5, तो इधर भी जीरो इधर भी जीरो, हैंस वेरीफाइड, मतलब बराबर आ गए ना तो वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें कांस्टेंट नहीं थी। अब हम एक ऐसी एग्जाम्पल लेंगे जिसमें क्या मिस करेंगे, x वाली टर्म नहीं रखेंगे, कांस्टेंट भी रखेंगे और x² भी रखेंगे, ठीक है। तो देखें एग्जाम्पल नंबर 3। आपको ये 3 एग्जाम्पल्स अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो हर एक क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे जिसमें जीरोस फाइंड करने, क्वालिटी के एंड रिलेशनशिप वेरीफाई करना। तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं यार, एक 3x² हो गया, भाई x² तो रखना ही पड़ेगा। आप सोचो सर x² को गायब करते हैं, नो, क्वाड्रेटिक का है ना, तो x² की टर्म तो होनी ही चाहिए। और एक हम यहाँ पे रख लेंगे कोई कांस्टेंट, लेट इट बी 4, x वाली टर्म हमने इसमें नहीं ली है। तो अब हम सर इसको कैसे करें, देखो करना तो आपको फैक्टराइज है, करना तो आपको फैक्टराइज है। दो रास्ते हैं आपके पास, पहला मैं दोनों तरीके से ही करके बताता हूँ। पहला, आप इसको क्या करो, आइडेंटिटी बना दो जो आपने 8th 9th में पढ़ रखी है, कौन सी सर, a² - b², ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि जब भी कांस्टेंट है ना, यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है, ये टर्म कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगी,
अगर ये प्लस की होगी ना तो यहाँ से इमेजिनरी रूट्स निकलते हैं, इमेजिनरी जीरोस निकलते हैं, तो जो कि आपके सिलेबस में नहीं है 10th के, ठीक है, 11th में पढ़ोगे जब आप मैथ्स लोगे तो। ओके, ये माइनस की ही होगी हमेशा टर्म, तो इसलिए ये वाला आइडेंटिटी मैं लगा रहा हूँ ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो क्या बैठेगा सर ए प्लस बी ए माइनस बी। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख लो, तो फैक्टर्स 2 बन जाएंगे। तो देखें यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे 3 है, 3 इज अ नॉट अ परफेक्ट, जो परफेक्ट नहीं है उसके ऊपर रूट लगा दिया करो। एक्स ऑलरेडी परफेक्ट था तो देखो होल बना दिया, रूट 3x का होल स्क्वेयर आएगा तो 3x स्क्वेयर ही परफेक्ट होता ना। 3 जैसे 3 है, यहाँ इसकी जगह अगर 9 लिखा होता तो मैं 3x का होल स्क्वेयर लिख लेता, लेकिन 3 इज अ नॉट अ परफेक्ट, दोनों को स्क्वेयर के अंदर रखना था, तो यहाँ पर इस पर रूट लगा दो। 4 इज अ परफेक्ट नंबर, इसको ऐसे लिख लो। बस एक ही स्टेप आपको यहाँ से अच्छे से समझना है। उसके बाद क्या है यार, आइडेंटिटी मैंने ये लिखी हुई है, बस आप इसको आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई कर दो, ठीक है बच्चे। तो देखें यहाँ पे इट इज a प्लस बी एंड इट इज a माइनस बी, दैट्स ऑल। और जो पॉलिनोमियल जिसमें x वाली टर्म नहीं होती उसके जो 2 जीरोज आते हैं, जो 2 जीरोज आते हैं वो दोनों इक्वल ही होते हैं, लेकिन उनके साइन अपोजिट होते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी सेम होगी लेकिन साइन अपोजिट होंगे। और वो पॉलिनोमियल जो पीछे एग्जांपल की जिसमें क्या नहीं था, कांस्टेंट नहीं था, उसमें 1 0 0 ही होता है। ये याद रखने वाली बातें, याद रखना इसको, ठीक है, एग्जाम्पल से पता तो चल ही रहा है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को ले लेंगे 0 के इक्वल, यानी ये दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है ये ले लेंगे हम 0 के इक्वल, बिकॉज वी आर फाइंडिंग जीरोज। फिर हम इन फैक्टर्स को इंडिविजुअली 0 के इक्वल ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो जो x की वैल्यू आएगी, यहाँ से आया -2/√3 और यहाँ से आ गया 2/√3। देखो दोनों सेम है, 2/√3 2/√3, साइन अपोजिट है, तो जिसमें x वाली टर्म नहीं होती, एक्स स्क्वेयर और कांस्टेंट होता है, उसमें ऐसे ही आंसर आते हैं, ठीक है। मानो एक नंबर 4 आ गया 0, तो दूसरा -4 होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, साइन अपोजिट होंगे। तो इसका एक का नाम रख लो सर अल्फा और दूसरे का नाम रख लो बीटा, ठीक है। तो ये हमने आइडेंटिटी से ऐसे जीरोस निकाल दिए फैक्टर्स बनाकर। अब रिलेशनशिप वेरीफाई, चलिए पहला क्या है सर, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -by, करो इन दोनों को प्लस। सर -2/√3 में जब मैं प्लस करूंगा सर ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर देखते हैं। अब बताओ इस पॉलिनोमियल में a क्या है सर, 3x स्क्वायर का कोफिशिएंट b, तो b क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो x वाली टर्म ही नहीं, x वाली टर्म ही नहीं है, तो b का b क्या बैठेगा 0, और c क्या बैठेगा, c जो है कांस्टेंट दैट इज -4, ठीक है। ये स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख लेने आपने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है b सर 0, सर a 3, तो देखो -2/3 + 2/3 दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आपका आ गया 0, और 0/3 यहाँ पे 0, तो हैंस वेरीफाइड। सेकेंड रिलेशन प्रोडक्ट सर c बाय अल्फा इंटू बीटा, सर -2/√3 इंटू 2/√3, c व्हाट इज c, सर c है यहाँ -4, a है 3, करो इनको मल्टीप्लाई, -2 इंटू 2 सर -4, √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है सर 3, आ गया सेम, हैंस वेरीफाइड। ओके डियर, एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेस्ट ऑफ द पार्ट बहुत सिंपल है, 3 पार्ट आपको अच्छे से परफेक्ट करने हैं जो मैंने ये बताएं। ये एग्जांपल मैंने खुद से ली, ये एग्जांपल मैंने खुद से ली, इसकी जो सिमिलर एग्जांपल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। पार्ट नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस पार्ट नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों एग्जाम्पल्स आप ये पार्ट कर लेना अच्छे से, और बाकी क्वेश्चन को भी ट्राई करना, इनमें बस मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। थर्ड पार्ट मैंने आपको बता दिया। अब जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, तो ध्यान से पढ़े क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, इसमें भी एक कन्फ्यूजन होती है क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत से बच्चों की। क्या करते हैं कि बच्चे बड़ी जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, वो ये सोच लेते हैं यार ये जो 2 नंबर दिए हैं ना, ये एक अल्फा है दूसरा बीटा है। देखा है मैंने, बहुत से बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं, इसको अल्फा और बीटा मान लेते हैं। अरे भाई पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लो। देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zero। अरे भाई ये सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी जो 2 जीरोज हैं जो भी वो हैं, इनका उनका ये सम और प्रोडक्ट है, ये जीरोज नहीं है। ओके डियर, यानी आपकी काफ़ी हेल्प कर दी उसने, अल्फा प्लस बीटा आपको डायरेक्ट दे दिया, अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट दे दिया, आपको बस फॉर्मूले में वैल्यूज डाल के सिंप्लीफाई करना और पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट ही करेंगे जिसमें पॉलिनोमियल है, जिसमें सम है 1/4 और प्रोडक्ट है -1, ठीक है। चलिए तो यहां पे करते हैं इसको।
हेयर सम ऑफ जीरोस, ठीक है, ऐसे आपने लिख लेना सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। सपोज करो आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ यानी जीरोस दिए हुए हैं, तो भाई सम प्रोडक्ट निकाल लो, दोनों को प्लस करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उतना तो हो जाएगा आराम से। तो सम ऑफ जीरोस क्या है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा, उसको रख लो, आई थिंक इट इज 1 -1, ठीक है, ये +1 है एंड दिस इज माइनस, ओके, दिस इज सम ऑफ जीरोस एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो उसने क्या बोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है जिसके जीरोस का सम ये है और प्रोडक्ट ये है। तो क्या बताया मैंने, फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में मैंने आपको डिराइव करके दिखाया, देखो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, दिस वन, ठीक है, बस इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, डेरिवेशन आपके सामने है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हेयर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, ठीक है, ऐसा लिखना है एग्जाम में। पॉलिनोमियल का नाम रख लो आप पी ऑफ एक्स, के जरूर लगाना भाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है, ठीक है, बेसिकली होता वो एक ही है लेकिन उसके जो टर्म्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। चलिए, तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। यहाँ कुछ बच्चे प्लस माइनस की गलती करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस की टर्म है, उसके बाद जो एक्स वाली टर्म है वह उसके साथ यहाँ माइनस लगा है, और यहाँ पे जो अल्फा बीटा है वो प्लस वाली टर्म है, प्लस माइनस प्लस ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब क्योंकि ये सम प्रोडक्ट हमें डायरेक्ट दिया हुआ है तो बस हमें वैल्यू डालनी, तो सम है हमारे पास 1/4, यहाँ लिख देंगे, प्रोडक्ट है हमारा -1, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ठीक है। तो कुछ बच्चे यहाँ भी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, यहाँ नहीं छोड़ना है मेरे प्यारे बच्चे, आपने क्या करना है, ये फ्रैक्शंस वगैरह हटा देनी, जैसे इसका 4 ले लेना एलसीएम, क्योंकि इसके नीचे 1 यहाँ पे 1, तो 4 इसका एलसीएम ले लिया तीनों टर्म्स का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 4x² माइनस एक्स और यहाँ पे -4। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये जो 4 है ये के की तरफ ले जाओ, ठीक है, के डिवाइड में ले जाओ, क्योंकि अगर कहीं लिखा है k इंटू 1/4 तो कैन यू राइट k/4, यस, तो ये लिखना एक बेटर ऑप्शन है हमारे पास। तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ओके। अगर आप k का कोई पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल निकल जाएगा, अगर आप k का वैल्यू देते जाएं, डिफरेंट वैल्यूज उसमें अप्लाई करते जाएं, तो बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल निकल जाएंगे। अब क्योंकि हमें उसने एक ही पॉलिनोमियल पूछा है कि एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोज हैं, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि k का कोई वैल्यू ले लो, लेट k इक्वल टू 4, तो जब k आपने 4 डाला तो आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हो, ठीक है, यहाँ से इसको हटा भी सकते हो k को, तो आपके पास ऐसा ये पॉलिनोमियल आ जाएगा। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके 2 जीरोज भी आ जाएंगे, उनका सम प्रोडक्ट करो, देखना सम प्रोडक्ट यही आएगा, ओके। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये सम ये प्रोडक्ट, सिर्फ आपको सम प्रोडक्ट करके वैल्यूज डालनी है। आई होप रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आप कर लेंगे। फिर भी अगर आपसे कोई पार्ट नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट नहीं हुआ, तो मैं उस पार्ट का भी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे बच्चे एक्सरसाइज 2.2 अपनी नोटबुक पे कंप्लीट कर लेना। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।